Hello students, welcome back to Vardhan Chemistry classes and today we are back with a very exclusive topic which is colligative properties. आज हम पढ़ने जा रहे हैं colligative properties और colligative properties एक ऐसा टॉपिक है जो बिलोंग करता है चैप्टर सॉल्यूशन से। ठीक है, सॉल्यूशंस में एक टॉपिक है colligative property जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या आपका बोर्ड हो, आइदर सीबीएसई और सीआईएसई और कोई अदर स्टेट बोर्ड। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसका फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं विच इज रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो शुरू करते हैं और रिलेटिव लॉवरिंग करने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो अगर हम बात करें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स के क्या नंबर हैं, यानी उसका क्वांटा कितना है, क्वांटिटेटिवली डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स की, ना कि क्वालिटेटिवली। ओके, एंड मतलब नेचर, अगर नेचर क्या है सॉल्यूट पार्टिकल्स का, नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, कोई नेचर से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे मतलब है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, मतलब क्वांटा से, क्वांटिटेटिवली। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो चार तरीके की होती है। फर्स्ट इज रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम सबकी वीडियोस लेके आएंगे और आज हम हाजिर हैं यहाँ पे विद द फर्स्ट वीडियो विच इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिटेल में समझेंगे यहाँ पे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं RLVP शॉर्ट फॉर्म में। तो कितना लंबा नाम बार बार लिखने से थोड़ा सा टाइम जाता है। तो अब थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलते हैं। आपको याद होगा हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, है ना। तो राउल्ट्स लॉ हमें क्या कहता है कि जो प्रेशर होता है सॉल्वेंट का, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, P1 नॉट, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसको इक्वेशन 1 लेके चलते हैं अभी। अब हम पढ़ते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको ध्यान रखेंगे कि हम राउल्ट्स लॉ से क्या पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब अगर मैं रिडक्शन बात करूं, रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कितना रिडक्शन आया। ठीक है, तो अब रिडक्शन मतलब चेंज की बात करें तो डेल्टा P1 ले लेते हैं। ठीक है, डेल्टा P1। अब यहाँ पे देखेंगे डेल्टा P1 किसके इक्वल होगा, P1 माइनस P1 नोट के, है ना। सो डेल्टा P1 विल बी इक्वल्स टू P1 नोट माइनस P1 के। अब यहाँ पे अगर मैं डेल्टा P इक्वल्स टू P1 नोट माइनस P1 है, तो यहाँ पे P1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से उठाते हैं। P1 की वैल्यू क्या है, P1 नोट इंटू x1। सो P1 नॉट इंटू x1। तो ये मेरा आ गया चेंज इन प्रेशर। ऑब्वियसली 1 लिखेंगे क्योंकि हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों कंफ्यूजन होती है कि 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, या A और B क्या होता है। तो जैसे जैसे P1 लिखा है या P2 लिखा है या WA लिखा है, WB लिखा है, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, अगर कहीं पे 1 लिखा है तो मतलब हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, कहीं पे 2 लिखा है मतलब हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, कहीं पे A लिखा है अगेन हम, अगर 1 लिखा हो या A लिखा हो तो सॉल्वेंट होता है, बी लिखा हो या 2 लिखा हो वो सॉल्यूट होता है। तो ये अब शायद किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी इस चीज में। सो अब यहाँ पे अगर हम इसमें से हमें P1 हमें कॉमन दिख रहा है, P1 नोट हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 माइनस x1। एक मेरे पास सॉल्वेंट है, एक मेरे पास सॉल्यूट है। ठीक है, अगर तो इनका मोल फ्रैक्शन x1 और x2 हो गया और एक ही सिस्टम में अगर दोनों चीजें प्रेजेंट हैं तो दोनों का सम होगा 1। तो अगर दोनों का सम 1 होगा तो x2 हमारा आ गया 1 माइनस x1। तो 1 माइनस x1 को अगर अब हम सब्सटीट्यूट करें तो ये आ जाएगा P1 नोट इंटू x2। अब इस P1 नोट को इधर लेके चलते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा P1 अपॉन P1 नोट इक्वल्स टू x2। इसको थोड़ा और ओपन करके लिख लेते हैं। डेल्टा P1 मतलब P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट इक्वल्स टू x2। ये जो हमारे पास रिलेशन निकल के आया है ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको थोड़ा सा और देखते हैं आगे। x2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स।
है ना। लेकिन हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। तो अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट काफी कम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से, तो हम डिनोमिनेटर में से N1 प्लस N2, अगर कोई चीज हमारी इतनी ज्यादा है उसमें थोड़ा सा अमाउंट ऐड करेंगे तो वो नेग्लिजिबल रहेगा। एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख रुपीज है, अगर आप इसमें 1 रुपीज ऐड करते हैं तो जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल है, अप्रोक्स हमारे पास 1 लाख रुपीज ही है। N1 प्लस N2 को हम अप्रोक्सीमेटली N1 के इक्वल मान लेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा X2 क्या बन जाएगा, N2 अपॉन N1, डिनोमिनेटर में से N1 हमने N2 हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये हमारा फाइनल फिर बन जाएगा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू X2 की वैल्यू आ जाएगी N2 अपॉन N1, जहाँ पे N2 है मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड N1 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। थोड़ा सा और देखते हैं, ये डेल्टा P1 है हमारा, तो इसको हम लिख लेते हैं P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, ये आया हमारा N2 अपॉन N1 के इक्वल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ टू अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ टू। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन। इसको अगर मैं इस फॉर्मूला में रखते हैं तो इट इज W2 अपॉन M2 इंटू W1 अपॉन M1, है ना, यही आ जाएगा। ये हमारा उसमें था, डिनोमिनेटर में था, तो ये ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारा एक नया रिलेशन निकल के आया, दैट P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट is equals to W2 upon W1 into M1 upon M2। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस टर्म का क्या मीनिंग है। हमारे पास कितने फॉर्मुलास निकल के आए, हमारे पास 2 फॉर्मुलास निकल के आए। पहले वाला सीधे सीधे मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में निकल के आया, राइट, जो कि हमारा ये वाला फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला हमारा निकल के आया वेट और मोलर मास के टर्म्स में। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला इज दिस वन। अब इस टर्म्स में किस चीज का क्या मीनिंग है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि सारी कंफ्यूजन आपकी गायब हो जाए और क्वेश्चन में से आप वैल्यूज उठा के इन क्वेश्चंस को आराम से कर पाए। बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास P1 नॉट माइनस P1 क्या है। प्रेशर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, तो ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हमने इसको किसी चीज से डिवाइड कर दिया, जो कि हमने डिवाइड किया है प्योर प्योर वेपर प्रेशर से, तो ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें W2 क्या है, मास ऑफ सोल्यूट। W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। M1 क्या है, M2 क्या है, मास ऑफ, ये तो वेट है, यहाँ पे वेट लिख देते हैं इसको, मास ना लिख के वेट लिख लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और ये क्या है हमारा, M2 है मोलर मास, मोलिकुलर मास की बात हो रही है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और इसी तरीके से M1 क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया हमें। तो इस वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो हमें सब क्लियर हो गया, लेकिन इस वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें ये X2 नहीं पता, X2 क्या है, तो यहाँ पे X2 भी मेंशन कर देते हैं कि X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आई होप अब सबको क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। ठीक है, इसको एक बार समझ लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हम समझते हैं इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से कि अगर हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पे प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है वो 0.850 बार है, मतलब प्योर बेंजीन मतलब P1 नॉट गिवन है 0.850 बार। ठीक है, a non volatile non electrolytic solid weighing 0.5 gram was added in 39 gram of benzene, मतलब सॉल्यूट क्या है मेरा और सॉल्वेंट क्या है मेरा। सॉल्वेंट को हम W1 लेके चलते हैं, बताया था ना मैंने, 1 मतलब सॉल्वेंट होता है, 2 मतलब सॉल्यूट होता है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 0.5 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 39 ग्राम। ये देखो क्वेश्चन में गिवन है दोनों चीजें हमको। ठीक है, ओके, अब आगे क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हमें बेंजीन का भी दे रखा है, ओके, मतलब हमें M1 हमें गिवन है, इट इज 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, हमें वेपर प्रेशर भी गिवन है, इट इज 0.845 बार। ठीक है,
जितनी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में गिवन थी हमने सारी चीज लिख ली, ठीक है। M1 ऊपर लिख लेते हैं इसको तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। हमारे पास M1 गिवन है 78 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो हमें फाइनली देखते हैं हमें कैलकुलेट क्या करना है इसमें। तो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, मतलब ये जो सॉलिड सब्सटेंस हमने ऐड किया है इसका मोलर मास कितना है, मतलब हमें W2 हमारे पास गिवन है, हमें M2 निकालना है। मोलर मास ऑफ ये जो सॉलिड सब्सटेंस जो हमने ऐड करा है, मतलब हमने जो सोल्यूट ऐड करा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब आप सब होशियार हैं, इसमें P1 नोट गिवन है, P1 गिवन है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं हम अपना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। चलिए, सो इट इज यूजिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो ये आ जाएगा हमारा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू W2 अपॉन W1 इंटू M1 अपॉन M2, ठीक है। P1 नॉट की वैल्यू क्या है, 0.850 बार। P1 की वैल्यू क्या है, ये देखो 0.845, और P1 नॉट की वैल्यू क्या है 0.850। अब W2 हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 0.5 ग्राम। W1 हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 39 ग्राम, इनटू M1 हमें कितना गिवन है, 78 ग्राम पर मोल, और M2 हमें फाइंड आउट करना है। तो हो गया इजी। अब M को अलग साइड पे ले जाते हैं और इधर लिख लेते हैं जो हमारा बच गया है, ठीक है। सो M2 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, M2 हमारा इक्वल हो जाएगा, देखो यहाँ पे, सो इट विल बी 0.5 इंटू 78, ये तुम्हारा एज इट इज है, 0.5 इंटू 78 अपॉन 39 भी एज इट इज है, ठीक है। अब ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में चल जाएगा, इंटू 8.450, 0.850, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका डिफरेंस, डिफरेंस इनका कितना सबको दिख रहा है, 0.05 का डिफरेंस है, राइट, 0. हाँ, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से, आगे समझ में सबको। तो 0.05 का डिफरेंस यहाँ पे आ गया हमारा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 170 ग्राम पर मोल, ठीक है। इजी था, सबको समझ में आया। 0.005 का डिफरेंस आएगा, आई एम सॉरी, ठीक है, 0.005 आ जाएगा, ठीक है। 0.850 है, इसमें से माइनस करेंगे 0.845, तो ये आ जाएगा 500.005, ठीक है। इसको सॉल्व करा हमने, ये सारी वैल्यूज हमने बस ट्रांसपोज कर दी, लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड कर दी, m को हमने सिर्फ एक तरफ रख दिया, और इसको सॉल्व करने ऊपर हमारे पास आंसर आ गया M2 इक्वल्स टू 170 ग्राम पर मोल। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ये एक एप्लीकेशन भी है, क्या, हमें जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये हमें मास निकालने में हेल्प करती है, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन में आपके पास P1 नोट दे रखा हो, राइट, आपको P1 नोट दे रखा हो क्वेश्चन में, ठीक है, आपको P1 दे रखा हो और आपसे पूछा जाए मोल फ्रैक्शन कितना है, ठीक है, तो आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो इस वाले फॉर्मूला को यूज करके। P1 नॉट गिवन है, P2 P1 गिवन है, एंड आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा गया हो, आप इजीली मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो इस फॉर्मूला को यूज करके। दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि अगर आपको P1 नॉट गिवन हो, P1 गिवन हो, और आपको सपोज मास भी गिवन हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का, मोलर मास भी एक का गिवन हो और मोलर मास दूसरे का फाइंड आउट करना हो, ठीक है, समझ गए, आपको मोलर मास भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस फॉर्मूला में आपको जो भी एक वैल्यू गिवन नहीं होगी या जो फाइंड आउट करनी होगी वो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, जैसे कि हमने ये क्वेश्चन कैलकुलेट किया है। तो आई होप अब आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। सो आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी हमारी पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एंड वी विल श्योरली बी बैक विद आवर सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी व्हिच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हम लेके आएंगे जल्द ही एक नई वीडियो। टिल देन आपको अगर ये वीडियो समझ में आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। ऑल्सो आप आपके कोई भी अगर आपको कोई इशू आ रहा हो केमिस्ट्री में, कोई आपकी प्रॉब्लम है, देन प्लीज फील फ्री टू रीच अस, एंड आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, एंड वी विल श्योरली रिप्लाई टू योर प्रॉब्लम। टिल देन टेक केयर एवरीवन, अच्छे से पढ़िए, एंड surely wait for our new video. Till then, take care and bye bye.